प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी 04 लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू M ओवर एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L ओवर A and resistivity rho is equal to this M over n e square tau. Here M is the mass of an electron, n is number of free electrons per unit volume of the conductor, E is charge on an electron, tau is relaxation time, that is the average time between two successive collisions in a conductor. L is the length of the conductor, A is area of cross section of the conductor. बच्चों, आप जानते हैं कि in solids and so also in solid conductors the atoms and ions vibrate about their mean positions. Also in conductors there are free electrons. When a potential difference is applied across two ends of the conductor, the electrons being negatively charged drift towards the positive end of the conductor. While drifting towards positive end of the conductor, the electrons collide with other electrons, atoms and ions. These collisions are the cause of resistance in a conductor. Now what happens when the temperature of the conductor increases? When the temperature increases, the amplitude of vibrations of atoms and ions increases. Also thermal energy of electrons increases. As a result of this, the electrons collide more frequently with other electrons, atoms and ions. So, the time between two successive collisions in the conductor decreases. That is, the relaxation time decreases and hence resistance increases, resistivity increases. देखिए ना, यहाँ पर ये M है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो M तो चेंज नहीं होने वाला, E भी चेंज नहीं होने वाला, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. L और A में भी बहुत कम चेंजेस होंगे, कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे रेजिस्टेंस को. चेंजेस कौन से अफेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को यहाँ पर? N और टाउ. N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये नंबर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन क्या है कि कंडक्टर्स में पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 और मोर. तो इसके इंक्रीज होने से कोई ज़्यादा फर्क आर पर नहीं पड़ेगा. किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा आर पर? रिलैक्सेशन टाइम का. टाउ जब डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. आइए देखें कि किस फॉर्मूले के हिसाब से ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे. लेट आर नॉट इज resistance of the conductor at T0 degree Celsius and RT is the resistance of the conductor at T degree Celsius. अब मान लीजिए कि T0 है 20 डिग्री सेल्सियस, T है 70 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस. चलिए फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितनी होगी. आर टी माइनस आर नॉट फाइंड आउट करते हैं. ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट. अब लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें इंक्रीज भी ज़्यादा होगी. दूसरी चीज़ क्या देखी गई
कि RT minus R0 is directly proportional to increase in temperature, that is T minus T0. इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं RT minus R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T minus T0. प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कांस्टेंट है यहाँ पर अल्फा. अल्फा इंटू R0 इंटू T माइनस T0. अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑन द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो. यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T माइनस T0. अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं. इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट ओम. रेजिस्टेंस यहाँ ओम्स में, ये डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. तो ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस. यहाँ हम लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस विद पावर -1. इसी तरह से रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर. रेजिस्टिविटी हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर A. रो इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी यहाँ हम कैसे लिख लेंगे? यहाँ पर लेट अस से कि रो विद सब्सक्रिप्ट T इज द रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस. तो हम RT को लिख लेंगे रो विद सब्सक्रिप्ट T इंटू L ओवर A. मान लीजिए कि T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है रो नॉट, तो इसके साथ भी हम L ओवर A लिख लेंगे इक्वल टू अल्फा R0 की जगह रो नॉट इंटू L ओवर A, और ये T माइनस T0. L ओवर A सारे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो विद सब्सक्रिप्ट T माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट इंटू T माइनस T0. यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं अल्फा को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा इज इक्वल टू रो विद सब्सक्रिप्ट T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू T माइनस T0. तो ये क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. तो यहाँ भी यूनिट आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस पावर -1. टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? रो T इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रो नॉट इंटू T माइनस T0. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू रो नॉट कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0. सो ये रेजिस्टिविटी आ गई टेम्परेचर T पर. चलिए अब देखें कि अगर केल्विन में प्रोसीड करें हम केल्विन स्केल पर, तब क्या होगा? एग्जाम्पल में हमने लिया था T0 इज इक्वल टू 20, T इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस. अब केल्विन में T0 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 केल्विन. इसको हम कैपिटल T के साथ कैपिटल T0 लिख लेंगे. इसी तरह से T टेम्परेचर पर ये कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू 70 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 343 केल्विन. फिर से देखिए कि डिफरेंस कितना आ जाएगा? 343 माइनस 293 अगेन 50 डिग्री 50 केल्विन. सो डिग्री सेल्सियस में भी हमारे पास डिफरेंस कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ भी डिफरेंस 50 केल्विन. सो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. ये आप जानते हैं. तो हम किसी भी स्केल में प्रोसीड कर सकते हैं. केल्विन में हम
कुछ इस तरह से लिख लेंगे, रेजिस्टेंस आर विद सब्सक्रिप्ट टी माइनस आर नॉट क्या आ जाएगा, इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ से अल्फा डिफाइन कर लेंगे। अल्फा इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ से अल्फा का यूनिट क्या आ जाएगा, पर केल्विन, और के विद पावर -1। तो किसी भी स्केल पर हम प्रोसीड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। रेजिस्टिविटी को कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर रो विद सब्सक्रिप्ट टी माइनस रो नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। रो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये रेजिस्टिविटी आ गई टी केल्विन पर। तो बच्चों इस तरह से आप सेल्सियस या केल्विन किसी भी स्केल पर प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अल्फा की वैल्यू पर बात कर लेते हैं। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड अलॉयज। मीन्स कि मेटल्स का भी रेजिस्टेंस और अलॉयज का रेजिस्टेंस ये इंक्रीज करता है, आरटी ज़्यादा होगा आर नॉट से। सो रेजिस्टेंस increases with increase in temperature in case of metals and alloys. Alpha is negative for semiconductors and insulators. तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम यहाँ बात करेंगे मेटल्स और अलॉयज की। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर इन केल्विन और इस तरफ रेसिस्टिविटी इन ओम मीटर। ये ग्राफ इस तरह का आता है। फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन showing that increase in resistivity is proportional to the increase in temperature. Means for small temperature increases alpha is independent of temperature. लेकिन यहाँ ये this corresponds to about 800 Kelvin. हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस के लिए ये कर्व जो है वो डेविएट हो जाती है यहाँ से, शोइंग दैट देयर इज फास्ट इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। द कर्व इज नॉन लीनियर, मीन्स टू सम एक्सटेंट, मीन्स नाउ अल्फा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऑल्सो एट 0 केल्विन और एट एब्सोल्यूट 0 देयर इज सम परमानेंट रेजिस्टिविटी। ये ग्राफ है प्योर कॉपर के लिए, और यही रीज़न है कि ये जो लीनियर ग्राफ है इसकी वजह से कॉपर यूज़ होता है इन मेकिंग रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स। कुछ एलॉयज हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटन, यूरेका एंड मैंगनीज। इन अलॉयज में अल्फा इज स्मॉल, मीन्स द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस with increase in temperature is very very small. That is why these alloys are used for making resistance boxes. Standard resistance coils बनती हैं इन resistance इन alloys की, इनकी resistivity भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों इस तरह से वेरी करती है resistivity with increase in temperature. I am sure you have followed. Thank you.